ऊंचे ऊंचे सागौन के पेड़ों, धुंध से ढके रास्तों और गहरे सन्नाटे के बीच बसा था एक पुराना गांव, चंदनपुर। कभी यहाँ बड़ी रौनक होती थी, मेले, त्योहार, हंसी खुशी। लेकिन अब गांव जैसे समय से ठहर गया हो। गांव वाले रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि कहते हैं कि चंदनपुर पर श्राप है। शहर का युवा इतिहासकार आरव लोक कथाओं को सच झूठ के तराजू पर परखने में यकीन रखता था। जब उसे चंदनपुर के श्राप और आखिरी दीप की कहानी पता चली, तो उसके भीतर छुपा जिज्ञासा का कीड़ा जाग गया। वह अकेले ही गांव पहुंचा। सूना बाजार, टूटी छतें और लोगों के डर से भरे चेहरे देखकर उसे भी बेचैनी हुई। गांव के बुजुर्ग ने कड़वी आवाज में कहा, पूरा गांव हमें छोड़कर चला गया, सिर्फ हम बूढ़े रह गए हैं, क्योंकि हमें जाना भी कहां है। आरव ने पूछा, क्या श्राप की कहानी सच है? बुजुर्ग ने बस इतना ही कहा, आज रात मंदिर मत जाना, और अगर दीप अपने आप जल उठे तो उससे आंख मत मिलाना। यही बात आरव को और भीतर तक खींच ले गई। उसे उत्तर चाहिए थे। रात ठीक 12 बजे वह धीमे कदमों से पुराने मंदिर पहुंचा। चारों तरफ घना सन्नाटा और टूटी मूर्तियां थी। दीवारों पर सीलन की परतें थीं। अचानक टन की आवाज आई। मंदिर की घंटी अपने आप ही बज उठी, जबकि हवा भी नहीं चल रही थी। और फिर मंदिर के बाहर रखा हुआ दिया अपने आप ही बिना किसी आग के जल उठा। आरव एकदम से डर गया। धड़कते दिल के साथ आरव आगे बढ़ा। दीप की लो से फैलती रोशनी में धीरे धीरे एक लड़की की परछाई उभरने लगी। सफेद कपड़ों, लंबे खुले बाल, चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह मुस्कुराई और बोली, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आरव चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं अन्विता हूं, इस गांव की रखी हुई आखिरी आत्मा। अन्विता ने टूटी इमारत के पीछे इशारा किया और अपनी कहानी सुनाई। 100 साल पहले चंदनपुर खुशियों से भरा था। तभी गांव में एक शक्तिशाली तांत्रिक आया, कालकेतु। वह राजकुमारी अन्विता से प्रेम करने लगा, पर अन्विता पहले से ही गांव के सेनापति ईशांत को प्रेम करती थी। तांत्रिक ने ईर्ष्या में पूरे गांव पर श्राप दे दिया, जब तक सच्चा दिल इस दीपक की रक्षा नहीं करेगा, गांव में अंधेरा ही रहेगा। ईशांत को मार दिया गया, गांव उजड़ गया और अन्विता की आत्मा इसी मंदिर में कैद हो गई। उसकी आंखें भर आईं। अन्विता ने कहा, मैं हर पूर्णिमा की रात प्रकट होती हूँ, लेकिन भोर होते ही गायब हो जाती हूँ। आरव का दिल भारी हो गया। अगली रात आरव फिर मंदिर पहुंचा। अन्विता मुस्कुराकर बोली, क्या तुम्हें डर नहीं लगता?
आरव ने धीमे से कहा, किसी की पीड़ा देखकर डरना इंसानियत नहीं है। अन्विता ने पहली बार उसकी आंखों से आंखें मिलाई। उसकी आंखों में सदियों से जमा हुआ अकेलापन था। वे दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर देर तक बैठे रहे। अन्विता ने गांव की पुरानी कहानियां सुनाई, अपना जीवन, अपना प्रेम और अपनी अधूरी चाहतें। आरव को एहसास हुआ वह सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक इंसान थी, बस समय में कैद थी। तीसरी रात अन्विता ने कहा, मेरी मुक्ति का एक ही तरीका है, किसी सच्चे दिल को पूरी रात दीप की रक्षा करनी होगी। भोर की पहली किरण तक हवाएं तेज होंगी, तांत्रिक की छाया रोकने आएगी, पर दीपक बुझना नहीं चाहिए। आरव बोला, ये काम मैं करूंगा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद करूंगा। अन्विता एक पल के लिए तो चुप हुई, फिर बोली, अगर दीपक बुझ गया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी, बिना किसी पुनर्जन्म के अवसर के। आरव ने उसकी कांपती उंगलियों को थाम लिया और बोला, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पूर्णिमा की रात आई। आसमान में काले बादल, तेज हवाएं और बिजली की गर्जना थी। दीपक बार बार कांप रहा था। आरव उसे अपनी हथेलियों से ढके बैठा रहा। अचानक मंदिर में अंधेरा फैल गया। दीवारों से एक भारी सी आवाज गूंजी, ये प्रेम नहीं, मूर्खता है। तांत्रिक की छाया हवा की तरह घूमी, दीप पर बार बार वार करती हुई, आरव को धक्का देती हुई। खून टपक रहा था। हवाओं की चोट से उसके हाथ जलने लगे थे, लेकिन वह रुका नहीं। अवंती रोती हुई बोली, आरव वापस जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। आरव चिल्लाया, नहीं, अगर मैं हार गया तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगी। उसके शब्दों ने कमरे को हिला दिया। जैसे जैसे सुबह नजदीक आती गई, तांत्रिक की छाया कमजोर होती गई। अचानक मंदिर की खिड़की से सूरज की पहली किरण अंदर आई। दीप जलते जलते शांत हो गया और उसके बुझते ही अन्विता का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराई और बोली, आरव, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। उसकी आंखों में राहत, सुकून और प्रेम था। धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में बदलने लगा। वह बोली, शायद हम इस जन्म में साथ नहीं रह सके, पर अगले जन्म में मैं तुमसे ही मिलूंगी। धीमी रोशनी में उसके अंतिम शब्द गूंज उठे, धन्यवाद मेरे रक्षक। और वह प्रकाश बनकर आसमान में खो गई। उस दिन के बाद चंदनपुर का श्राप खत्म हो गया। गांव वाले लौट आए, बाजार फिर से बस गया, मंदिर की सीढ़ियां चमकने लगी। लोग कहते हैं भोर के समय मंदिर के पास चंदन की हल्की सुगंध अभी भी आती है, जैसे कोई अपने प्रिय को याद करता हो। आरव आज भी हर साल पूर्णिमा की रात मंदिर में दीपक जलाता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि अन्विता किसी अगले जन्म में फिर इसी दीपक की रोशनी में उसकी ओर बढ़ती हुई आएगी।